महोदय, मैं अभी हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे सहयोगी अभिभाषण दे रहे थे और उन्होंने मराठी के अंदर बड़ा जोर देकर यह कहा है कि धनगरों को मिलना चाहिए, मराठा समाज को मिलना चाहिए। इतने साल सत्ता में यही कांग्रेस वाले बैठे थे, यही राष्ट्रवादी वाले में बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के अंदर इनकी क्या मजबूरी थी कि ये नहीं देते हैं जब सत्ता में रहते हैं, जब विरोधी में आ जाते हैं, बैठते हैं तो इनसे उम्मीद करते हैं। इनसे उम्मीद कैसे की जा सकती है? अब ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निर्भर है कि आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इनके जैसा दोगलापन नहीं करते हैं। अगर हम सबके विकास के बारे में बात करते हैं तो यकीनन हम सबको इंसाफ देने की बात करते हैं। हम दोहरा रंग नहीं है कि सत्ता में जब रहते हैं तो अलग और सत्ता में और सत्ता के बाहर जब आते हैं तो अलग। मैं भी ये मांग करता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर धनगर समाज को मिलना चाहिए। मराठा समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं मंत्री जी आज से पूछना चाहता हूं, जो फैसले हम नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहीं ना कहीं कुछ विवाद होता है तो हम अदालतों में जाते हैं। मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना, ये अदालत ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा। और किस आधार के ऊपर कहा? ऐसा नहीं है कि ये रिजर्वेशन इम्तियाज जलील मांग रहा है, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो पसमानदा मुसलमान है इस देश के अंदर, मेरे महाराष्ट्र राज्य के अंदर, क्या उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए? और किस आधार के ऊपर मिलना चाहिए? 4-4 कमिटीज, 4-4 कमीशंस बनाए गए, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, सच्चर कमीशन, कुंडू कमेटी, ये सरकार द्वारा अपॉइंटेड कमिटीज थे। किस लिए बनाए गए थे? कि मुसलमानों का सोशियो एजुकेशन किस लेवल के ऊपर है, किस लेवल के ऊपर है, उसको स्टडी करे और उसकी रिपोर्ट दे। महमूदुर रहमान कमीशन ने पूरा डिटेल के अंदर गया कि मुसलमानों का एजुकेशन परसेंटेज कितना है। सच्चर कमीशन ने बताया कि सबसे ज्यादा अगर कोई पिछड़ा है तो वो मुसलमान है एजुकेशन के बारे में। तो ऐसे हालात के अंदर अदालत ने, जब ये मामला अदालत के अंदर गया तो अदालत ने खुद ने ये कहा, बॉम्बे हाईकोर्ट ने, कि मुसलमानों को 5% कम से कम एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दीजिएगा। मंत्री जी, आप जो अभी हमारे साथी मुस्लिम समाज की बात कर रहे थे, इस शेड्यूल ट्राइब्स में इतने मुस्लिम आते हैं जो सुनने में अटपटी लगती है। जम्मू कश्मीर में 29.4 मुसलमान गुजर हैं, वो सारे शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। हिमाचल प्रदेश में वन गुजर हैं या गुजर बकरवाल हैं या मुसलमान गुजर हैं, वो भी शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं। तो साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें जब मैं डीओपीटी एंड लॉ जस्टिस स्टैंडिंग कमेटी में। मंत्री जी, आप क्यों हमको तालीम से दूर रखना चाहते हैं? क्यों चाहते हैं कि मुसलमान ने पढ़ना नहीं चाहिए? हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे भी बच्चे IAS, IPS, UPSC पास करें, लेकिन अगर नीति अपनाते रहेंगे कि कल मंत्री जी, एक मिनट, कल मंत्री जी ने कहा आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, कोई हजारों की स्कॉलरशिप नहीं दी जाती है मुसलमान बच्चों को, 1000 रुपये की स्कॉलरशिप, 1000 रुपये वो गरीब बच्चे को जब मिलते हैं तो वो तालीम हासिल करता है। और आप कह रहे हैं कि नहीं, ये इसके ऊपर डबल से कोई दूसरी स्कीम चल रही है तो हम इसका फायदा नहीं दे सकते हैं। इतने सालों से अगर दी जा रही थी, आप क्यों रोके हैं? हम आपसे अनुरोध करेंगे कि विशेषतर महाराष्ट्र के बारे में आप मराठाओं को भी दीजिए, धनगर को भी दीजिए, लेकिन मुसलमानों का हक ज्यादा इसलिए बनता है कि कहीं ना कहीं अदालत ने इनके बारे में कहा है कि इनको रिजर्वेशन मिलना